गोहाना में बीजेपी के नव नियुक्त जिला अध्यक्ष अशोक भारद्वाज और विजेंद्र मलिक ने आज औपचारिक रूप से अपना कार्यभार संभाल लिया। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, विधायक निखिल मदान, कृष्णा गहलावत, पवन खरखौदा और अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति रही। कार्यभार ग्रहण समारोह में कार्यकर्ताओं ने दोनों जिला अध्यक्षों का भव्य स्वागत किया और संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन पर्व चला है और हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ है। प्रत्येक बूथ पर बूथ अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। उसके बाद हमारे 377 मंडल है, 377 मंडलों के अध्यक्षों की नियुक्ति हुई और जो संगठन की दृष्टि से 27 जिले हरियाणा प्रदेश में बने, उसमें सोनीपत के जिला अध्यक्ष अशोक भारद्वाज और जो गोहाना संगठन की दृष्टि से जिला बनाने का काम किया है विजेंद्र मलिक, इन दोनों को जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली है। आज माँ दुर्गा का चौथा नवरात्रा है और अच्छे मुहूर्त पर आज इन्होंने अपने पद ग्रहण किया है और सभी हमारे सोनीपत के विधायक, सोनीपत से मेयर, खरखौदा के विधायक, राय की विधायक बहन कृष्णा जी और हमारे गन्नौर के भी सभी कार्यकर्ता साथी आज यहाँ उपस्थित हैं और आज बहुत अच्छा कार्यक्रम सभी कार्यकर्ताओं ने आज दोनों जिला अध्यक्षों को भव्य स्वागत किया है। हम भी आज इनकी जो ताजपोशी हुई है और आज पद ग्रहण किया है, आज उस अवसर पर पहुँचे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार का संगठन है और जिस विचार को लेकर हम आगे बढ़े हैं, भारतीय जनता पार्टी मजबूत संगठन सोनीपत जिला में रहे और हमारा बूथ सबसे मजबूत, इस पर काम करते हुए सभी कार्यकर्ताओं का सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी संगठन की रचना इन दोनों जिला अध्यक्षों के माध्यम से सोनीपत में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूती के साथ काम करने वाली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कमजोर नहीं है, लेकिन परिवारवाद के कारण अपनी विचारधारा और जन समर्थन खो चुकी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा कांग्रेस भी परिवारवाद के कारण पिछड़ रही है और इसी वजह से पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही है। बड़ोली ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी कोई जनहित से जुड़ा कानून आता है, विपक्ष उसका विरोध करता है, चाहे वह नागरिकता संशोधन कानून CAA हो या धारा 370 का मुद्दा। पार्टी दावे तो कर रही है, कुछ और आरोप भी लगा रही है, लेकिन ना तो नेता प्रतिपक्ष चुना गया उन पर अभी तक, ना ही कोई अध्यक्ष संगठन की बात कर रहे हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो विपक्ष के नेता की जरूरत होती है। पत्रकार भाई हर दफा जब भी हम प्रेस के सामने होते हैं यही प्रश्न करते हैं और कल एक पत्रकार भाई ने मेरे से पूछा भी था कि कांग्रेस से कमजोर है। मैं कहता हूँ कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी है और उस मजबूत पार्टी का, क्योंकि जब कोई रिजल्ट आता है, चुनाव का रिजल्ट आता है, तो पता चलता है और हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को नकारने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी मजबूत है लेकिन कुछ परिवारों की वजह से वो कमज़ोर हुई है। आज परिवारवाद में कांग्रेस बटी हुई है, हरियाणा प्रदेश में ही परिवारवाद हैवी है, राष्ट्रीय स्तर पर भी परिवारवाद हैवी है और कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा से भटक चुकी है, इसलिए कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर। संगठनात्मक रूप से गोहाना को जिला वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर बात करते हुए मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि 2013 में कांग्रेस सरकार ने गलत तरीके से इसमें संशोधन किया था, जिससे भूमाफियाओं को फायदा मिला। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार गरीबों को भूमाफियों से बचाने के लिए प्रयासरत है और विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने पानीपत में RSS कार्यालय में होने वाले प्रशिक्षण शिविर पर भी जानकारी दी और कहा कि इसमें संगठन के सभी बड़े नेता शामिल होंगे, जिससे पार्टी को और मजबूत किया जाएगा। हरियाणा में ये वक्फ बोर्ड का गठन आज़ादी से पहले इस बोर्ड का गठन हुआ था, अंग्रेजों के द्वारा इसका गठन हुआ था और कांग्रेस पार्टी ने भी अपने शासनकाल में 5 संशोधन वक्फ बोर्ड में करने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी की 2014 से सरकार है। 2013 में जाते जाते कांग्रेस पार्टी ने एक असंवैधानिक संशोधन
इसमें किया और एक अधिकार दिया कि वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी गांव को, किसी भी मंदिर को, किसी भी गुरुद्वारे को, किसी भी धर्मशाला को बगैर सबूतों के आधार पर भी अगर वो अपना उस पर दावा पेश करेगा तो उसका दावे को मान्यता मिलेगी। इस प्रकार का एक गैर कानूनी सा संशोधन 2013 में कांग्रेस पार्टी ने किया है, उस पर पुनर्विचार करते हुए इसमें संशोधन करना है और ये सुधार के लिए है। ये वक्फ बोर्ड जो है एक अपना ऐसे काम करता है और जिस प्रकार की उसको पावर 2013 में दी गई है, उसको अलग से जो कांग्रेस पार्टी ने पावर देने का काम किया था उसमें सुधार किया जाएगा। और इस प्रकार के संशोधन अनेक बार हुए हैं। जब बीजेपी संशोधन का नाम लेती है तो कांग्रेस खलबली मचाती है वहाँ पर। ये जब भी देश के अंदर कोई नया काम करने की पहल भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। और जब भी हमने नागरिकता देने का कानून लेके आए तो उन्होंने प्रचार किया ये नागरिकता छीनने का कानून है। आज 370 की जब हम बात करते थे उससे पहले भी उन्होंने बहुत सारा दुष्प्रचार किया। जब 370 धारा हटी है उसके बाद उसके अच्छे परिणाम जो आए हैं, आज जम्मू कश्मीर की जनता उससे खुश है। और ये वक्फ बोर्ड जो गरीब परिवार मुसलमान भाइयों की जो सहायता करने के लिए बोर्ड की गठन जिस भाव के साथ की थी, उन गरीब मुसलमान भाइयों को उनका अधिकार मिले, उनका हक मिले, उसको न्याय देने के लिए गरीब मुसलमानों के लिए हम ये संशोधन बिल लेके आ रहे हैं। और कुछ लोगों ने इस वक्फ बोर्ड के माध्यम से भूमाफिया बनकर संपत्ति का जो भूमाफिया एक गिरोह सक्रिय हुआ है उसको समाप्त करने का काम हमारी सरकार करेगी। अध्यक्ष जी, खरखोदा को संगठन उन्होंने कहा कि सारी को इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनाया गया है, उसको लेकर बीजेपी झूठ बोल रही है और हरियाणा की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए का घोटाला भी इसमें हुआ है। करोड़ों घोटाले का आरोप ये जयप्रकाश दलाल एक सम्मानित सांसद है और उनका जिस प्रकार का आचरण रहा है, जिस प्रकार की उनकी बयानबाजी रही है, उन्होंने मीडिया में ही ये कहा था कि जिस दिन इस एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा उस दिन मैं अपने पद से त्याग पत्र दूंगा। मैं याद दिलाना चाहता हूँ वो अपनी कही हुई बातों को भी ध्यान में रखें और कोई भी ऐसी हल्की बात करके सुर्खियों में बने रहना, ये उनकी कांग्रेस वालों की आदत बढ़ गई है। और ये एयरपोर्ट बनेगा, अगर कोई बच्चा पैदा होते ही कहे कि ये दौड़ नहीं लगा रहा, तो ये उसकी सोच है, उसकी मानसिकता। आने वाले समय में वो बच्चा जब पैदा होता है तो आने वाले समय में वो दौड़ भी लगाता है, वो बड़ा भी बनता है। ये एयरपोर्ट का उद्घाटन पहले हरियाणा का पहला एयरपोर्ट हिसार में बना है और बाबा भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न जयंती के शुभ अवसर पर देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। उसी दिन हरियाणा प्रदेश में एक पावर प्लांट का यमुनानगर में भी शिलान्यास करने वाले हैं। बहुत बड़ी सौगात हरियाणा को मिलेगी। बहुत सारे काम और भी हमारे हरियाणा प्रदेश में पूरे हुए हैं। जिस प्रकार से जम्मू कटरा जो वैष्णो देवी माता को जो नया रास्ता बना है वो पूरे हरियाणा में कंप्लीट हो चुका है। लेकिन लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस दिन वो पंजाब का टुकड़ा पूरा कंप्लीट हो जाएगा उस दिन इस रोड का भी उद्घाटन होगा। अनेक ऐसे अवसर आएंगे जब हमारे बीच में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमें आशीर्वाद मिलेगा और अनेक बार पहले भी आ चुके हैं, आगे भी आएंगे और हरियाणा प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। जो हमने अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही थी उनको भी हम बहुत जल्दी पूरा करने वाले। बहुत तेज गति के साथ हरियाणा में विकास के काम होंगे और हरियाणा विकास की दृष्टि से एक नंबर का प्रांत बनेगा। ये संगठन पर्व का जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का शताब्दी वर्ष भी है और इसको हम बहुत एक वर्ष तक हमारे इसी प्रकार के कार्यक्रम चलेंगे और उसमें सभी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण मिले, सभी की कार्यशाला हो। इस प्रकार से हमने शुरुआत की है। जो हमारे मंडल अध्यक्ष बने हैं, जिलाध्यक्ष बने हैं, उन सब की 2 दिवसीय कार्यशाला रहेगी। मुख्यमंत्री भी पहुंचे और इसमें मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे 4 प्रांतों के पालक प्रभारी सुदान सिंह जी भी, हमारे संगठन के प्रभारी सतीश पूनिया जी भी। और क्योंकि 2 दिन का व्हिप जारी हो चुका है, हमारे जो सह प्रभारी हैं सुरेंद्र नागर जी, उस समय मिलेगा तो आएंगे, उनको भी आना था। और हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जो पूरे संगठन की नज़र रखते हैं BL संतोष जी, उनका भी मार्गदर्शन इसमें मिलेगा। हमारे IT सोशल मीडिया के
इंचार्ज, राष्ट्रीय इंचार्ज अमित मालवीय जी का भी मार्गदर्शन मिलेगा और अनेक नेताओं का मार्गदर्शन, संगठन को मजबूत करने का जो प्रशिक्षण का 2 दिवसीय कार्यक्रम है, इसमें सभी का मार्गदर्शन मिलेगा। अध्यक्ष जी, कांग्रेस टोल की दरें भी बढ़ गई हैं, ये लोगों की जेब पर। ये जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में 24 घंटे बिजली मिले और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से हरियाणा प्रदेश में है और हमने बिजली की दरों को घटाने का काम किया है। अनेक ऐसे अवसरों पर हमने बिजली को घटाने का काम किया है। ये थोड़ा सा जो अंतर आया है, इसको भी हम सुधारने का काम किया। सर, टोल की दरें भी बढ़ी हैं। टोल की दरें पूरे देश के अंदर है, पूरे देश की एक पॉलिसी बनी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है, उसकी एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी के आधार पर बनता है। ये कोई हरियाणा सरकार का मामला नहीं, ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी बनी है, उस अथॉरिटी का अपना फैसला है, वो लेते हैं। लेकिन अगर वो लिमिट से ज़्यादा बढ़ाते हैं तो सरकार उसमें हस्तक्षेप। 2 टोल नहीं हो सकते, तो नेशनल हाईवे सोनीपत और पानीपत 50 किलोमीटर के दायरे में 2 टोल हैं। क्या समाप्त करने का कोई प्रावधान किया जाएगा? ये जो टोल अपना ये बिगाड़ के अंदर है जी, ये नेशनल हाईवे का टोल है और यह भी बना था। इसमें जो आपने जानकारी दी है 50 किलोमीटर के दायरे में, इसकी जांच करवाएंगे। इसका कोई विषय हुआ तो उसको ठीक करेंगे। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।